Hello, dear children. How are you all? This is Vijay Kumar, your English teacher. Are you enjoying staying home in this lockdown period with your parents? They are managing all your affairs, all fulfilling all your needs, making decisions for you. But soon you are going to decide about you. ये मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल वो कितना साथ देंगे। तो पहले मुझे ये बताइए, अभी तक तो आपके पेरेंट्स आपके बारे में चॉइसेस का डिसाइड करते हैं। हैव यू एवर मेड एनी चॉइस इन योर लाइफ? या सारी ज़िंदगी आप सोचते हैं आपके पेरेंट्स ही आपके लिए डिसाइड करने वाले हैं? नहीं, आप 9th क्लास में हैं, नेक्स्ट ईयर आप 10th में जा रहे हैं, वहाँ आपने डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड अबाउट योर सेल्फ विच वे टू गो। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हाउ विल यू मेक योर डिसीजन? आप देखेंगे रीजंस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं साइंस लेने वाला हूँ 10वीं के बाद तो क्या रीज़न रहेंगे, उसका प्लस क्या रहेगा, उसका माइनस क्या रहेगा, क्या क्वेश्चंस रेज होंगे। अगर मैं साइंस ना देकर आर्ट्स लेना चाहता हूँ तो उसके प्लस माइनस क्या होंगे, ये सब आपने सोचना है। Because life is not going to be so easy as it is now for you. You have to take decisions in difficult situations, and that passing the 10th is the same moment will be in your life. तो क्या करेंगे आप ऐसे में? आप क्राउड को फॉलो करेंगे, जहाँ सभी जा रहे हैं वहीं चले जाएंगे, या खुद जो आप हैं, कहते हैं ना बी यू, आप जो हैं आप देखिए, साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस में जाइए, चाहे सभी आर्ट्स में भी जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोइम 9th क्लास आपकी बी हाइव से पोइम 1 द रोड नॉट टेकन, जिसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इन माय न्यू क्लासरूम, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं आपके इंग्लिश के लेसन्स, ग्रामर टॉपिक्स एंड राइटिंग स्किल्स। यू कैन सी सो मैनी वीडियोज़ एंड आस्क फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक वेयर यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी। आई विल बी देयर, आई विल सेंड यू लिंक, गो टू कमेंट सेक्शन। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, द रोड नॉट टेकन, वेरी मच रिलेवेंट टू यू, नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी। क्या है ये? इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस इन योर लाइफ। द रोड नॉट टेकन, क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 रोड्स हैं, ये आप देख रहे हैं, 2 रोड्स आर देयर। रोड सिंबॉलिक हैं लाइफ के लिए, जिंदगी है ये आपकी, ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर आपके साथ होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी इन अ कंफ्यूजन विच वे टू गो आफ्टर 10th, आर्ट्स और साइंस। कौन सा रोड आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा डिसीजन आपके लिए करेक्ट रहेगा, और वो निर्णय आपको आगे कहाँ ले जाएगा अगर आप साइंस पर जाने का निर्णय लेते हैं। इफ़ यू डिसाइड टू गो फॉर साइंस, यू विल गो फॉर ग्रेजुएशन इन साइंस, देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस। क्या बदल सकोगे रास्ता? आप वापस आ सकोगे यहाँ से और फिर आर्ट्स पर जा सकोगे, या आर्ट्स लेते हो तो साइंस की तरफ जा पाओगे? और जब आप अपने उद्देश्य पर पहुँच जाओगे, लाइफ आपकी बन जाएगी कुछ, वहाँ पर बैठकर आप सोचोगे ईयर्स आफ्टर ईयर्स कि मैंने ये निर्णय लिया था, ये सही है। साई कर रहे होंगे आप, साई कौन सी होगी वो? रिग्रेट कर रहे होंगे या खुश हो रहे होंगे कि आपने निर्णय लिया। ब्यूटीफुल पॉइंट फ्रॉम द ग्रेट पोइट 1874 सैन फ्रांसिस्को बोर्न, अमेरिकन पोइट, मोस्ट रेड पोइट बाय द अमेरिकन्स, 4-time पुलित्जर अवार्ड विनर, मोस्ट रेड पोइट एंड येट मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड। जो ये पोइम है द रोड नॉट टेकन, ये समझ ही नहीं आती। आप इसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, हर बार एक नया मीनिंग निकल के आता है। वो रिग्रेट कर रहा है या वो खुश है। ये हैं ग्रेट पोइट जो हमेशा बात करते हैं रूरल फॉक की, जो उनकी क्रिएशन में है डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। वो अपने गांव में जा रहे हैं और एक पेड़ के नीचे हैं, सैड हैं वो, और एक क्रो उनके ऊपर शूक करता है और ओस की बूंदें गिरती हैं और डस्ट ऑफ स्नो निकल के आती है। आपने स्टडी करना है 10वीं में जिसको। फायर एंड आइस है इनकी। रूरल लाइफ पर वो निकलते हैं सिटी से घूमने के लिए गांव की तरफ, तो ए रोड साइज 10 नज़र आता है, तो ए रोड साइज 10 नज़र आए बन जाती है, आप +2 में पढ़ेंगे जिसे। वो जा रहे हैं फॉरेस्ट में और वुड्स का एक ढेर वो देखते हैं और निकल कर आती है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। देखिए आप, ग्रेट पोइट, ग्रेट रोमांटिक पोइट,
नेचर पोइट जिसे कहते हैं। रोमांटिक वो नहीं, शाहरुख खान नहीं बॉलीवुड का, रोमांटिक जिनमें बखान है रूरल लाइफ का, नेचर का। तो बड़ी ही ट्रिकी पोइम है ये, समझिएगा इसको, और डीप मीनिंग भी लेना है इसका। द रोड नॉट टेकन, इट इज़ नॉट मेयर एनी रोड। इसका आपने सरफेस पर मीनिंग भी देखना है और मेटाफोरिकल मीनिंग जो है वो भी देखना है, दोनों देखने हैं आपने। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ मॉडल रेसिटेशन के लिए। आप देखिए स्क्रीन पर और एंजॉय कीजिए। अपनी बुक भी आप खोल सकते हैं, ये बी हाई बुक में से मैंने लिया है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. देखिए, great poem with a great message for you children. तो हम अब चलते हैं वन बाय वन, इसकी डिटेल करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा ले लेते हैं। 4 स्टैंजेस हैं एंड ईच स्टैंजा इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइंस। हम बात करेंगे राइम स्कीम की भी, फिगर ऑफ स्पीच की भी, जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है। पहले हम स्टैंजा 1 ले लेते हैं। देखिए क्या कहता है उसके अंदर। कहता है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। देखिए आप, वो चला जा रहा है। ये पोइम दरअसल उसके एक दोस्त थे एडवर्ड थॉमस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दोनों चले जा रहे हैं। रास्ते में 2 रास्ते फटते हैं, देखता है वो रास्ता आगे फट रहा है। टू रोड्स, अब ये रोड देखिए जिंदगी है, ये जिंदगी में भी तो ऐसे होता है, आपके साथ होने वाला है। तो ये सिंबोलिज्म डाला है इसके अंदर। टू रोड्स प्रतीक हैं लाइफ का। डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, येलो वुड, वुड मैंने ये कोई आम वुड नहीं, लकड़ी नहीं, वुड मैंने जंगल, वो जहाँ फॉरेस्ट में जा रहे हैं, और वो येलो है, ऑटम सीजन है, या वो डीप कोई दुख में है क्या, वो टाइम जैसा भी चलता है, कंफ्यूजिंग का समय होता है, ऑटम है, फॉल है, पतझड़ है। तो टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, देखिए ब्यूटीफुल फर्स्ट लाइन, सिंबोलिज्म आ गया इसके अंदर। 2 चॉइसेस हैं, 2 रास्ते, 2 चॉइस हैं, और क्या हो रहा है, क्या आप दोनों पे चल सकते हैं। सेकंड लाइन में क्या कहता है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, वो रिग्रेट कर रहा है कि मैं क्यों दोनों पर नहीं चल सकता, मैं क्यों साइंस और आर्ट दोनों नहीं ले सकता। फॉक आ जाता है ना रास्ते में, फॉक, फॉक कहते हैं जहाँ 2 रास्ते फटते हैं, फॉक, ठीक है। तो वो डिलीमा में है यहाँ पर कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। आपने 10वीं कर ली है, आप डिलीमा में हैं। कोई आपको कह रहा है, आप सलाह देते हैं, किसी टीचर से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने ट्यूटर से पूछते हैं, तो हु इज़ देयर टू डिसाइड, इट्स यू। पेरेंट्स भी कहेंगे नहीं बेटा आप बताओ क्या पढ़ना चाहते हो, हम तो आपको फाइनेंस करना है, आपके लिए अच्छा सा इंस्टीट्यूट हम चुन देंगे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दोनों पर मैं नहीं जा सकता, क्यों। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, अब मैंने क्या किया, अब डिसीजन तो लेना है ना, सिंगल डिसीजन तो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो मैंने क्या किया, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा रहा, देखता रहा दोनों रास्तों को। वो जो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक साइंस की ओर जा रहा है, एक आर्ट्स की ओर जा रहा है। लॉन्ग आई स्टूड, दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, मैं ये सोचता रहा, अगर मैं साइंस में जाता हूँ तो मैं ये लेने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। तो वो डिलीमा में है, वो क्या करे ऐसे में वो। तो यहाँ पर जो ट्रैवलर है, या वो राइटर खुद है, या आप लगा लीजिए, आप डिलीमा में हैं, ट्रैवल करना है और ट्रैवलर, देखो कितना सुंदर ब्यूटिफिकेशन। लॉन्ग आई स्टूड, वो खड़ा देख रहा है,
कितनी ऑप्शन है, वो डिलीमा में है। इंडिसिसिवनेस की बात करती है, वो इस थर्ड लाइन में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं, कहाँ मैं प्लस देख रहा हूँ, कहाँ माइनस देख रहा हूँ। ये देखिए आप, ये फोटो मैंने आपके लिए खुद बनाया है ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। और मैंने देखा एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर मैं देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ क्या होता है कि झाड़ियों में छोटे छोटे जो हैं बुशेस हैं उनमें वो रास्ता खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। दो रास्ते हैं, तो वो दोनों को देख रहा है, एक को भी देख रहा है, दूसरे को भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है। फॉग आ गया है, जंगल में वो चला जा रहा है, ऑटम का सीजन है, वो दोनों रास्तों में नहीं जा सकता है, डिलेमा में है। आप भी होने वाले हैं, आप मेडिकल लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे, आर्ट्स लेंगे, क्या लेंगे। तो ये डीप मीनिंग आपने समझना है, लिटरल नहीं जाना है आपने, मेटाफोरिकल मीनिंग भी देखना है। तो आप कौन सा लेंगे ऐसे में, पॉपुलर वन लेंगे या ऑड वन लेंगे, जिस पर कोई नहीं चलता मैं उस पर जाऊं, या जिस पर सभी जा रहे हैं, भेड़ चाल है उसी को देखकर मैं भी ले लूं, जो भी ले रहे हैं सभी। तो आपने देखना है, एनालाइज करना है, आपने सुटेबिलिटी अपनी देखनी है, बी यू, ठीक है। तो ये थी पहले स्टांजा की बात, 5 लाइंस, ब्यूटीफुल लाइंस। इसमें आपने देखा कि क्या आया है, आपने देखा सिंबोलिज्म अच्छा यूज़ किया है इसके अंदर। और राइम स्कीम देखिए, ए बी ए बी, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट लाइन का लास्ट वुड और थर्ड का स्टूड और लास्ट लाइन फिफ्थ का कुड। तो ब्लू किया है मैंने आपके लिए, ताकि आप जो राइम स्कीम है ए बी और सेकंड का लास्ट बोथ और ग्रोथ, फिफ्थ का लास्ट आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से पास्ट में ये स्टैंजा लिखा जा रहा है और राइम स्कीम है। और देखिए 3 लाइन्स आर बिगनिंग विद एंड, मैंने आपके लिए ब्लू किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसको एनाफोरा कहते हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है कि रिपीटिशन हो रहा है बार बार एक ही वर्ड से डिफरेंट क्लासेस का, डिफरेंट लाइन्स का, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। तो चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। देन took the other just as fair and having perhaps the better claim। तो मैंने सोचा, then took the other, निर्णय ले लिया मैंने, just as fair, जो मुझे ठीक लगा, जो आपको ठीक लगेगा आप वो निर्णय ले लेंगे। and having perhaps the better claim, मैंने कहा ना आप प्लस माइनस देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे टीचर से, पेरेंट्स से, which way should I go। तो मैंने वो चुन लिया जो मुझे ठीक लगा। कौन सा रास्ता लिया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। देखिए आप, मैंने कौन सा रास्ता चुना, जो ग्रासी था। देखिए इन दोनों रास्तों में कौन से की बात कर रहा है, वो जो ग्रासी है, ग्रासी यानी जिस पर घास है। किस पर घास है, जिस पर कम लोग चले हैं, ग्रासी लिया है उसने। वॉन्टेड वेयर, जो अभी कुचला नहीं गया है, घिसा नहीं है ज़्यादा, उस पर ग्रास है, आदमी उस पर नहीं चले हैं। मुझे देखने में ऐसे लग रहा था, मैंने वो रास्ता ले लिया, लेस ट्रेवल बाय बिकॉज दैट वाज ग्रासी वन, दो एज फॉर दैट। और जब वो चला, अब जब उसने डिसाइड कर लिया कि दोनों देख लिए, एक का फायदा भी देख लिया, दूसरे का भी देख लिया कि दोनों सेम लग रहे हैं, एक बेटर लगा उसको और उस पर वो चल दिया। और फिर क्या देखा, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। इनिशियली दोनों जो उसको लग रहा था बेटर लगा, लेकिन जब वो चला उस पर, उसने पाया कि अरे ये तो ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों पर ही लोग चले हैं। तो देखा आपने, बड़ी ट्रिकी पॉइंट है। जो चौराहे पर खड़े हैं वहाँ पर कुछ लग रहा है कि इस रास्ते पे कम लोग चले हैं, इस पर जाता हूँ, लेकिन जब वो चल दिया तो उसने पाया कि ये रास्ता भी दूसरे रास्ते जैसा ही है, अबाउट द सेम। ट्रिकी पॉइंट, ऐसा नहीं था जैसा उसने सोचा। जब आप साइंस पर एक मानकर चलोगे या आर्ट्स पर मानकर चलोगे और आपको जो अभी लग रहा है वो जब आप आगे जाओगे आपको लगेगा कि ये तो सेम ही है रास्ता, जो मैं सोचता था वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग इस पर कम चले, लोग इस पर भी चले। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड था। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं राइम स्कीम जो है वही जा रही है, ए बी, फेयर, वेयर, देयर और क्लेम सेम। मैंने आपके लिए ब्लू और ग्रीन किया है, तो ए बी को आप समझ सकते हैं। लास्ट सिलेबल हमें देखना होता है, 5 लाइंस हैं, तो फेयर, वेयर, देयर, तो आप कीजिए ए और क्लेम और सेम को बी। तो ए बी, तो यहाँ पर है। और देखिए आप थर्ड स्टैंजा में
and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। अब देखिए आप, जब वो दोनों उसको सिमिलर लग रहे हैं, कंफ्यूजन में तो था वो, और लैक ऑफ क्लैरिटी भी थी वहां पर कि अब जब वो कह रहा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों रास्ते सुबह उसको एक जैसे लग रहे हैं, जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चल कर गए हैं, अभी उन इंसान का पैर पड़ने से वो काले नहीं हो गए हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने कौन सा रास्ता लिया, मैंने लिया आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एक रास्ता मैंने छोड़ दिया, बाद में देखूंगा, अभी मैं इस पर जाता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, बाद में कैसे देखूंगा, हालांकि मैं जानता भी हूँ कि इस रास्ते से और रास्ते निकलेंगे। जब मैंने साइंस का डिसीजन ले लिया तो मैं क्या देखूंगा, वापस कैसे आऊँगा, या मैंने आर्ट्स का निर्णय ले लिया, हालांकि मैं जानता भी हूँ, फिर भी मैंने ये सोच कर कि इस रास्ते पर फिर कभी जाऊँगा, पता नहीं है मुझे जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, कि क्योंकि रास्ते से रास्ता निकलता है। जब मैं +2 साइंस से कर लूँगा या +2 आर्ट्स से कर लूँगा और आगे BA करूँगा या BSc करूँगा, MSc करूँगा, तो क्या मैं वापस आ पाऊँगा, मैं जानता हूं कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। आई कुड नॉट बी एबल टू गो बैक। तो ये देखिए ब्यूटी, और लास्ट में क्या कहता है, कई साल बाद वो क्या सोचेगा या आप क्या सोचेंगे, 5-6 साल एक लाइन में लगाने के बाद आप कहेंगे, लास्ट स्टैंजा देखिए, ब्यूटीफुल 5 लाइन्स, निचोड़ इस कविता का, इस पोम का निचोड़ देखिए आप, कंक्लूजन, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई मैंने आह भरते हुए, वो आह रिग्रेट की होगी या खुशी की होगी, आपने देखना है कितने एफर्ट्स आप डालेंगे। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, कई साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, दुख के साथ बोल रहा हूँगा कई साल बाद या खुशी से। टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, की एक बार मेरे जीवन में निर्णय आया था, 2 रास्ते फटे थे, फोक आ गया था, जिंदगी में मैंने निर्णय लेना था 10th के बाद, और मैंने ये निर्णय लिया था, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता लिया था, जो ग्रासी था, जिस पर कम लोग चले थे, मैंने वो निर्णय लिया, और मैं सोच रहा हूँ, आह भर रहा हूँ, साई, साई सैडनेस की हो सकती है, रिग्रेट की हो सकती है, या हैप्पीनेस की हो सकती है, ठीक है। तो आप बताइएगा इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ये डिफरेंस कौन सा है, मैंने कहा था ना प्लस माइनस देखा आपने, ये डिफरेंस कौन सा है, आपकी फेवर वाला है या डिसफेवर वाला है, आप घाटे में रहे वो निर्णय करके या फायदे में रहे। तो देखिए आप कितनी ट्रिकी ये पॉइंट थी। लेस ट्रेवल बाय आपने चूज किया, ईयर्स आफ्टर आप क्वेश्चन कर रहे हैं एक तरह से कि क्या होगा सालों बाद, मैं बैठा होऊंगा सोच रहा हूँगा, और आपकी वो चॉइस यूं ही आपने ले लिया इम्पल्सिवली या आपने इंटेंशनली वो चूज किया। तो आपका डिसीजन जो है ग्लोरीफाइंग वन होना चाहिए, जिस पे आपको ग्लोरी हो सके, आपको जिस पे आपके पेरेंट्स को गुमान हो सके, आपके पेरेंट्स को गर्व हो सके, प्राउड हो सके। तो आप बताइए वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो आप अपने निर्णय पर कंटेंट वाली साई कर रहे हैं या रिग्रेट वाली साई कर रहे हैं, ये आपने देखना है। निर्णय लेते वक्त आपने ध्यान रखना है, दी रोड नॉट टेकन, नॉट पर ज़्यादा ध्यान है यहाँ पर, कौन सा रास्ता जो मैंने छोड़ दिया। ब्यूटीफुल पोइम ये थी दी रोड नॉट टेकन, जिसको हमने डिस्कस किया, चारों स्टैंजाज 5 लाइंस के। राइम स्कीम में आपने देखा ABAAB, ये सारे आप देखिए ब्लू और ग्रीन किए हैं लास्ट सिलेबल, और सिंबोलिज्म था 2 रोड्स थे, इसके अंदर 2 चॉइसेस थी लाइफ की। और देखिए आप फर्स्ट स्टैंजा में एंड 3 लाइनें शुरू हो रही हैं एंड से, इसको एनाफोरा कहते हैं। एलिट्रेशन था वांटेड वेयर में आप देखिए, और फर्स्ट 4 में आप देखिए, इसमें इमेजरी कितनी अच्छी थी, 2 रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, देखिए आप कितनी अच्छी इमेजरी, विजुअल इमेजरी, येलो वुड आप देखिए, पतझड़ है, फॉल है, और रास्ते दिख रहे हैं हमें, ऑटम सीजन नज़र आ रहा है। पोइट जो है कामयाब रहा है टू पेंट अ विविड इमेजेस ऑफ नेचर, जो वो नेचर पोइट तो है ही, रोमांटिक पोइट तो है ही, तो बिल्कुल अच्छी इमेजरी, विजुअल इमेजरी फॉरेस्ट की है, दैट एम्बेडेड परमानेंटली इन आवर माइंड।
तो ये था पोइम का एक्सप्लेनेशन डिटेल में, स्टैंजा बाय स्टैंजा एंड फिगर ऑफ स्पीच. नाउ लेट्स गो फॉर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन, विच आर योर टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑल्सो. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. क्योंकि आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं पोइट्री में 9th क्लास स्टूडेंट. तो आपने देखा एक बार ट्रेवलर कहाँ जा रहा था, तो द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए येलो वुड, है ना, फॉरेस्ट में जा रहा था और वो फॉल था, ऑटम का सीजन था. ही कम्स टू अ प्लेस वेयर द पाथ, है ना, डाइवर्ज इनटू 2, जहाँ एक फोक आ गया था. इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. दूसरा देखिए, 1 नंबर का 2 भाग है ना इसके, तो 1 नंबर का 1 है, दूसरे को भी सॉल्व कीजिए. व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है. तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द ट्रेवलर विच रोड ही शुड चूज, विच वे टू गो, सुटेबिलिटी कौन सी रहेगी. इनडिसिसिवनेस की वो बात करते हैं, डेलीमा में वो चला जाता है कि विच वे ही शुड लीड. और दूसरा देखिए, 1-1 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं कि डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, जो इस पोइम में आए हैं. क्या था, ए येलो वुड. येलो वुड का मतलब क्या है, इट मीन्स ए फॉरेस्ट इन विच द लीव्स हैव टर्न येलो बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन, इसीलिए उसने उसको येलो वुड बोला है. वुड का मतलब फॉरेस्ट. दूसरा देखिए, एक लाइन आई है इसके अंदर, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट द रोड वाज ओवरग्राउंड. ग्रासी मतलब जहाँ घास थी, जिस पर कोई नहीं चला था, घास तो उसी पर होगी ना. विद ग्रास वेरी फ्यू पीपल वॉकड ऑन दैट रोड. तो ये था वांटेड वेयर. दी पासिंग देयर का क्या मतलब आया, देखिए आप, इट मीन्स द पीपल पासिंग फ्रॉम दैट वे इन पासिंग देयर. और लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का क्या मतलब है. तो ये फ्रेजेस हैं, 1-1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कई बार चिल्ड्रन. इट मीन्स दैट नो मैन हैड येट गॉन ऑन बोथ ऑफ दोज रोड सिंस मॉर्निंग. सुबह से अब तक दोनों पर कोई नहीं चला था. और लास्ट में देखिए 5वां पूछा गया है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन से, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एवरी वे लीड्स टू इट्स डेस्टिनेशन. अब आप यहाँ से चल रहे हैं, 10th करेंगे और उसके बाद आप मुड़ जाएंगे साइंस की तरफ या आर्ट्स की तरफ. सो देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग द सेम वे अगेन. वापस नहीं आएंगे आप, फिर चलते जाएंगे. आपने साइंस ले लिया तो +2 साइंस, BSc और MSc और PhD. आर्ट्स ले लिया तो +2 आर्ट्स, BA, MA, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसमें PhD. तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर आने वाला इस बार. तो सेंट्रल आइडिया क्या है, जो सरफेस पर दिख रहे हैं रोड वो नहीं, डीप मीनिंग लेना है आपने. मेटाफोरिकल मीनिंग जो है इसका, इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस इन वंस लाइफ, जो आपके पास होने वाला है. मेकिंग द राइट चॉइस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पोइम गिव्स अस दिस मैसेज एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ, जिसकी ये बात करती है. द सेंट्रल आइडिया इज दिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट कंफ्यूजन डू वी फेस मैनी टाइम्स व्हाइल मेकिंग ए चॉइस. कंफ्यूजन क्या आता है, many times while making a choice we get confused when there are many alternatives before us. हमारे पास 10th के बाद आर्ट्स है, साइंस है, मेडिकल है, कॉमर्स इज देयर, तो so many alternatives. अब पेरेंट्स भी कह देते हैं 10th के बाद, तो भैया तू बता क्या करना है. तो आवर फ्यूचर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवर मेकिंग द राइट चॉइस. आपने देखना है, अपना टेस्ट कराइए आप कि आपका क्या लेवल है, आपके लिए किन सब्जेक्ट में आपका जो इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए. आजकल साइकोलॉजिकल टेस्ट बैठे हुए हैं, है ना, उनके पास जाइए. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी श्योर अबाउट द राइटनेस ऑफ आवर चॉइस. ओनली द फ्यूचर टेल्स, जैसे लास्ट में बताया, वेदर आवर चॉइस वाज राइट और नॉट, whether we will be regretting our choice or whether that sigh will be sigh of contentment. So children, it should be enough in the poem The Road Not Taken by Robert Frost, but still if it is anything you can ask me by going to comment section. Keep showering your love like this. I am coming with next lesson, The Sound of Music. Till then you enjoy The Road Not Taken. Bye bye. Thank you.